नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का। नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर ध्यान रखिएगा, अगले 72 घंटे बहुत अहम होने जा रहे हैं। 3 दिन 72 घंटे। आज आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं, श्रुति मोदी और डिजाइनर सिमोन खंबाटा से पूछताछ हुई है। सिमोन खंबाटा से 5 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई है। कल दीपिका और रकुल से और फिर परसों सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से एनसीबी सवाल जवाब करेगी। ये पूरी डेट शीट आपको बता रहे हैं। कल दीपिका पादुकोण और रकुल प्रीत सिंह से कल सवाल जवाब। कल दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह और परसों शनिवार को श्रद्धा कपूर और सारा अली खान। सारा अली खान मुंबई पहुंच गई हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ये DSSR, डी से दीपिका, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से पूछताछ शनिवार को होगी और रकुल प्रीत सिंह से कल पूछताछ होगी। मतलब 3 दिन 4 हीरोइन और एक सवाल, किस किस ने लिया माल। लेकिन जिस तरीके से बॉलीवुड के इतने बड़े नामों का ड्रग्स कनेक्शन अब सामने आ रहा है, उसने बॉलीवुड में ड्रग्स के काले धंधे का सच दुनिया के सामने ला दिया। बॉलीवुड में ड्रग्स के पाताल लोक को पूरी तरीके से उजागर कर दिया। देखिए, आज सिमोन खंबाटा से 5 घंटे पूछताछ, कल दीपिका पादुकोण से और परसों सारा अली खान से पूछताछ। कल दीपिका पादुकोण से भी और रकुल प्रीत सिंह से भी कल ही पूछताछ होगी। परसों सारा अली खान से और श्रद्धा कपूर से। लेकिन हम लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या यही है बॉलीवुड का सच? क्या यही ड्रगवुड का सच है, जिसकी थाली इतनी काली है, जिसमें ड्रग्स ही ड्रग्स है? लेकिन जया साहा ने पूछताछ में जो बताया वो आज आपको जानना चाहिए। जया साहा टैलेंट मैनेजर क्वान कंपनी की, उन्होंने कहा पूछताछ में चौंकाने वाली बात। उनके मुताबिक स्टार्स डिप्रेशन से बचने के लिए ड्रग्स लेते हैं। स्टार्स डिप्रेशन से बचने के लिए ड्रग्स लेते हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स नशा नहीं, डिप्रेशन का इलाज है। हैशटैग हमारा सबका नंबर आएगा और अब पूरा का पूरा सच सामने आएगा। हैशटैग सबका नंबर आएगा। डिबेट शुरू करते हैं। मेरे साथ दिलेर मेहंदी, आप जानते हैं इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, सिंगर हैं, और इस वक्त मेरे साथ दिलेर मेहंदी साहब लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला दिलेर मेहंदी साहब जी न्यूज के लिए। हमारे साथ अरुण बख्शी साहब, इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम, चेहरा, वो हमारे साथ हैं। उज्जवल निकम सीनियर लॉयर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ एक्टर शर्लिन चोपड़ा भी जुड़ चुके हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं। नुपुर मेहता हैं, आकाशदीप हैं, डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले दिलेर मेहंदी साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। यही है बॉलीवुड का सच? हैरानगी हो रही है या आपको ये सब पता था? मतलब यही है बॉलीवुड का सच? बॉलीवुड कहूं, ड्रगवुड कहूं? कंफ्यूज हो गया अभी बिल्कुल नहीं, ये अभी सच नहीं है। अभी जांच शुरू होगी तो बहुत सच सामने आएगा। और मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग पीछे हैं, इनके पीछे हैं, जिन्होंने ड्रग की लत लगाई है, जो लोग इनके पीछे बड़े लोग हैं, वो सामने आने चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी इस वक्त बॉलीवुड के अंदर ड्रग का सफाया होगा तो इंडिया से ड्रग का सफाया बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये सारे आइकॉन हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो डरे नहीं, बिल्कुल सामना करें और सच्चाई के साथ बताएं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हुआ है। तो ये नया भारत है, बहुत जल्दी इंसाफ मिलेगा। ये नहीं कि पकड़ के इनको सूली पे टांग दिया जाएगा या इनको कहीं दबा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी सच्चाई से बात रखें। और मेन जो मुद्दा ये है, जो इनके पीछे जो लोग हैं, जो ड्रग सप्लायर हैं, जिनकी वजह से ड्रग इंडिया आ रही है, और जो लोगों ने इनको नशा लगा रखा है, उन सब का खुलासा होना चाहिए। मैं पूरी बॉलीवुड से गुजारिश करता हूं कि आप लोग सारे सामने आइए, क्योंकि जितना आप डरेंगे, सोचेंगे, तो ये बात और बिगड़ती जाएगी। इसको संभालना पड़ेगा, संभलेगा। मैं कोई नशा नहीं करता हूं और मेरे जैसे बहुत सारे बॉलीवुड में लोग हैं जो, मैं बियर तक नहीं पीता हूं, कोई नशा नहीं करता। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो शराब नशा नहीं करते होंगे, इवन बड़े नशे नहीं करते होंगे। उन सबको सामने आना चाहिए। ये हमारे बच्चों के लिए, आर्टिस्टों की बात कर रहा हूँ सबसे पहले, आर्टिस्ट, बॉलीवुड स्टार्स, हम उनके बच्चों के लिए और इंडिया की नई जनरेशन के लिए, यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी पूरी तहकीकात तक जाया जाए। और जो लोग कह रहे हैं कि जान के बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है, जान के निशाना बनाया जा रहा है, वह मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बहुत ज़रूरी है और कानून बहुत लंबा होता है और बहुत जल्दी बहुत चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन आप इन सब चीज़ों का सामना कीजिए और कानून का साथ दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, उन म्यूज़िक कंपनियों पे, उन फिल्म वालों पे, उन म्यूज़िक फाइनेंसरों पे और फिल्म फाइनेंसरों को भी
पूछा जाए कि आप जो गाने प्रमोट करते हो, ड्रग को प्रमोट करते हो गानों से, म्यूजिक से, 99% पंजाबी म्यूजिक आज का जो है वो सिर्फ ड्रग की बातें करते हैं, नशे की बातें करते हैं। उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए कि इनको जो पैसा प्रोवाइड होता है कौन करता है, कौन है इसके पीछे। तो ये बहुत दूर तक जाना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। कितनी दूर तक जाएगा सर? जड़ें कितनी गहरी हैं अगर आप बता पाए? मतलब अगर मैं नाम आज बता रहा हूं, जिस सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, रिया चक्रवर्ती, कुछ लोग कह रहे हैं अभी तो शुरुआत है। अजी ये तो अभी मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये लोग अभी ये आरोप ये लग रहा है कि ये लोग नशा करते हैं, नशा बेचते नहीं हैं। तो आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनको भी इल्ज़ाम लगे, मैंने सही बोला है कि ये सच का सामना करें, अपनी सफाई दें जाके। ये ये ड्रग डीलर नहीं है, इन्होंने नशा किया, ये आरोप है अभी। और ये जब आरोप पूरा साबित, पूरा क्लियर हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि इनके साथ उस जगह तक पहुंचाए, चाहे तार वो आसमान तक जुड़े हों, चाहे पाताल तक जुड़े हों, वो तभी खुलेंगे ना जब तक पूछताछ ही नहीं होगी। तो कैसे पता लगेगा कौन है? और ये जड़ें कितनी गहरी हैं सर दिलेर मेहंदी साहब? क्योंकि आप इंडस्ट्री के हैं इसलिए मैं आपसे बार बार ये पूछ रहा हूं, क्योंकि हम लोग हैरान हो गए जब दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, जब ये नाम आए तो हम लोग हैरान हुए। आपको ज्यादा पता होगा ये जड़ें कितनी गहरी हैं, कोई बचेगा? मुझे लगता है कि सर बहुत जल्दी सब पकड़े जाएंगे। और बचेगा मत ये थोड़ी कि पूरी बॉलीवुड कोई नशा लेके थोड़ी बैठे कि ये खरीद लो, बेच लो, हम बेच रहे। मैं यही कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने नशे किए हैं उनसे पूछताछ की जाए। जब वो क्लियर होता है कि वाकई ही नशे में लिप्त हैं, ये लोग जुड़े हुए हैं, तो जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन सी बड़ी कंपनियां, कौन से लोग इनके पीछे हैं, वो सारा क्लियर होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। थाली में छेद नहीं, पूरी नई थाली बननी चाहिए, फ्रेश और अच्छी थाली। ये कहते हैं कि पूछताछ में जो जया साहा, जो जिन पर आरोप भी था, वो कह रहे हैं कि बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं डिप्रेशन में बहुत होते हैं, तो वो डिप्रेशन में ड्रग्स ले लेते हैं। डिप्रेशन की दवा होती है ड्रग्स, खुश दिखने के लिए। सर डिप्रेशन में तो सर 1 मिनट सर, डिप्रेशन में तो सर जी सर डिप्रेशन में तो हम लोग को जाना चाहिए था, जिनके ना माँ बाप पीछे थे, ना हमें कोई मीडिया का सहारा था, ना कोई हमारा गॉड फादर है। दिलेर मेहंदी ने पूरे वर्ल्ड में अगर इंडिया का नाम बनाया है पंजाबी म्यूजिक का, तो बाबा गुरु नानक ने और अपने म्यूजिक के दम पे बनाया, और दिल्ली में रह के बनाया सर। तो इसकी चीज़ का इन लोगों को किस चीज़ का डिप्रेशन करना पड़ा? सब कुछ लाइमलाइट सब कुछ मिल गया, खाने को अच्छा मिल रहा है, कपड़े पहनने को अच्छा मिल रहा है, अच्छे माँ बाप के टैग मिल रहे हैं इनको, इनका कुछ मिल गया, तो किस चीज़ का डिप्रेशन? डिप्रेशन तो दूध पी लीजिए, दही खा लीजिए। नेक्सस बहुत बड़ा है सर। आखिरी सवाल, नेक्सस कौन सी बात है? डिप्रेशन चल रहा है जी बॉलीवुड में, सिंडिकेट नेक्सस बहुत सर। ये तो आप बताएंगे, हम आप लोगों से पता लग रहा है कि बिल्कुल बड़ा होगा सर। इतनी चीजें सामने आ रही हैं तो बहुत बड़ा नेक्सस होगा, इसको पकड़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलेर मेहंदी साहब, आपने समय निकाला जी न्यूज़ के लिए। मुझे बताया गया था आप डिबेट में शामिल होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ उज्जवल निकम है, अरुण बख्शी हैं। पहले उज्जवल निकम और उसके बाद अरुण बख्शी साहब। उज्जवल निकम, जो सेक्शंस हैं, मैं कानूनी पहलू ही आपसे समझूंगा क्योंकि डिबेट और कोई आपसे नहीं, बस कानूनी पहलू आपसे समझूंगा। जो आरोप हैं इन लोगों पर, कितने गंभीर, कितने सीरियस, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? कल पूछताछ होगी दीपिका पादुकोण से और रकुलप्रीत सिंह से, और परसों पूछताछ होगी श्रद्धा कपूर से, सारा अली खान से। आज जो है पूछताछ हो चुकी है सीमान खंबाटा से। उज्जवल निकम। अमन जी, मैं पहले साफ करना चाहता हूं कि ड्रग कानून के मुताबिक ड्रग का सेवन करना ये गंभीर गुनाह है और उसके लिए 1 साल की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना है। लेकिन कानून का ये भी प्रावधान है, अगर ये आपकी पहली गलती है, अगर ये आपकी गलती एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हो, तो शायद आपको सजा नहीं हो सकती है, लेकिन आपको करेक्शन सेंटर में भेजा जाएगा। मुझे लगता है कि जो भी ये नशेड़ी कलाकार है, उनके लिए देश के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल देने का मौका है। मौका इसलिए है कि अगर पूरे देश के सामने कबूल करे, हाँ हमारे से गलती हुई, उसकी वजह ये थी, हमें माफ किया जाए, हम अभी नशा नहीं करेंगे, शायद कोर्ट उनसे माफी दे देगा। नंबर 2, जो इनके नाम आए उभर के, वो कैसे आ गए?
तो देखिए पहले नाम जो आए, आपने सही कहा कि जो जया शाह, जिसने एनसीबी के सामने कबूल किया कि अब ड्रग सिंडिकेट्स की मेंबर और ड्रग्स अलग अलग लोगों को देती थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती का नाम लिया, रिया चक्रवर्ती ने भी एक्सेप्ट कर दिया। ये मामला अभी कानून के शिकंजे में। लेकिन जब इनके नाम आए तो ये कैसे आ गए? तो व्हाट्सएप चैट। दीपिका का नाम कैसे आ गया? दीपिका और उसकी टैलेंट मैनेजर करिश्मा प्रकाश, इनके में जो व्हाट्सएप चैट हुए, उस व्हाट्सएप चैट में नाम रिफ्लेक्ट हुआ, इसीलिए एनसीबी ने इनको बुलाया। मैं मानता हूं कि एनसीबी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, सिर्फ चमकाने के लिए एनसीबी किसी को समझ नहीं कर रहे, ऐसे मैं मानता हूं, क्योंकि एनसीबी का बड़ा नेटवर्क बड़ा है। एनसीबी को यह देखना है कि हमारे देश में ये जो नार्कोटिक का चलता है, लेना, सेवन करना, बेचना, और कहां से आता है, इसका सोर्स का पता लगाना है, ताकि हमारे युवकों को इससे ड्रग के बाहर ले जाए। लेकिन उज्जवल निकम साहब, अगर एनसीबी समन कर रही है तो कुछ ना कुछ ठोस होगा, क्योंकि बहुत बड़े नाम है। मतलब दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, अमनजीत सिंह, ये बड़े नाम है। अगर एनसीबी समन कर रही है तो कुछ ना कुछ ठोस जरूर होगा। शर्लिन चोपड़ा, उसके बाद अर्शी खान, मैं आपके पास आऊंगा। जो बात उज्जवल निकम साहब ने कही ना कि नाम आने से पहले ही सामने आ जाए तो बेटर है, क्योंकि मौका दिया जाता है। क्योंकि अभी तो ये सारा ने नाम, ये नाम जो है ये तो रिया ने लिए। अब दीपिका कौन से कई नाम ना ले लें, दीपिका पादुकोण भी हो सकता है कोई नाम ना ले लें, या सारा अली खान आगे पता नहीं किस किस के नाम ले लेंगी। तो ये सब नाम लेंगे तो ये जो है पेंडोरा बॉक्स जिसे कहा जाता है कि खुल चुका है। शर्लिन चोपड़ा मेरे साथ है, एक्टर है। शर्लिन, डिप्रेशन में होते हैं इसलिए ड्रग्स ले लेते हैं स्टार्स? डिप्रेशन का इलाज है? बॉलीवुड के सितारे डिप्रेशन में रहते हैं और इसलिए ड्रग्स लेते हैं। जी। अच्छा, जी, तो वो मजदूर क्या करे जो सुबह शाम 2 वक्त की रोटी के लिए काम करता है? वो डिप्रेस्ड फील नहीं करता लाइफ में? वो भी करे, इन पदार्थों का सेवन करे, वो ड्रग्स ले सुबह शाम। ये किस तरह का मैसेज दे रहे हैं ये लोग देश के युवा को और देश की जनता को? शर्म आनी चाहिए इनको। किस स्ट्रेस की बात कर रही है? हाँ, क्या इनको स्ट्रेस का मतलब पता भी है? जी, ठीक है शर्लिन, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि अर्शी खान, ऐसे तो भाई स्ट्रेस पे अगर ड्रग्स लिया जाएगा, डिप्रेशन पे ड्रग्स, तो मैंने तो रिपोर्ट पढ़ी 56% इंडिया के 56% लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। रिपोर्ट मैंने पढ़ी, सब ड्रग्स लेने लग जाएंगे फिर तो। डिप्रेशन में ड्रग्स लिया जाता है क्या? स्टार्स डिप्रेशन में होते हैं इसलिए ड्रग्स ले लेते हैं। अर्शी खान, देखिए, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, प्रूफ मिल रहे हैं, ड्रग्स के खिलाफ जो भी चीज चल रही है, मैं ये क्लियर कर दूं कि वाकई में मैं ड्रग्स के खिलाफ हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि हर इंसान, जो थाली की बात हो रही है, हर आदमी एक ही थाली का चट्टा बट्टा नहीं है। हर इंसान बॉलीवुड के अंदर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं डिप्रेशन में गई तो मैं ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दूंगी। एंड यहाँ पर एक लॉयर बैठे हुए हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहती हूँ कि सर, किसी का अगर चैट मैसेज आया है, जैसे दीपिका पादुकोण का आया है, तो वो क्या स्ट्रॉन्ग एविडेंस है प्रूफ करने के लिए कि ये ड्रगी है? लगता है सबको सामने आ जाना चाहिए ना, नाम आने से पहले सबको आ जाना चाहिए, किसी का भी नाम आ सकता है। तो क्वेश्चन कि अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि नहीं, अगर किसी का चैट मैसेज आया है, बिकॉज जब इनका व्हाट्सएप मैसेज पूरे में वायरल हुआ दीपिका पादुकोण का, तो पूरे ट्विटर के ऊपर सब यही बोल रहे हैं, माल है क्या? दूसरा वाला बंदा बोलता है शावीर। तो ऐसे तो बहुत ही ज्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस चलते रहते हैं। तो व्हाट्सएप के मुताबिक आप किसी को गुनहगार कर सकते हैं क्या पूरी दुनिया के सामने या फिर पूरे इंडिया के सामने? ऐसे तो बहुत सारे चैट मैसेजेस चलते होंगे। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, दैट्स गुड, मैं ड्रग के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे नहीं है। अगर दीपिका का नाम आया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि सारा बॉलीवुड इन्वॉल्व है। किसने कहा सारा बॉलीवुड इन्वॉल्व है? किसने कहा? सवाल तो यही उठ रहा है ना कि सारा बॉलीवुड इन्वॉल्व है। नाम पे नाम आएंगे, नाम पे नाम आएंगे, नाम पे नाम आएंगे। सर मुझे एक बात बताइए, ये जो 10 करोड़ से ऊपर पान की गुमटियां, सर एक मिनट, सर मुझे ये बताइए, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि बॉलीवुड में जब इतने बड़े नाम इन्वॉल्व है तो बचा कौन? मैंने ये कब कहा सारा बॉलीवुड? किसने कहा? पान की गुमटी है, वहां पर जो रोलिंग पेपर बिकता है वो क्यों बिकता है सर?
किसने अप्रूव किया है? कौन अच्छा, किसने कहा है कि वो पान की गुमटी वाले रोलिंग पेपर भेजें? वो रोलिंग पेपर क्यों बिकता है? क्योंकि वो गांजा बनाते हैं उससे, वहां के स्टूडेंट का गांजा नॉर्मल है, हम लोगों को ज्यादा हवाला नहीं करना चाहिए, नॉर्मल है ये चीज। इट्स नॉट नॉर्मल, नो इट्स नॉट नॉर्मल, नो आई एम नॉट जस्टिफाई, आई एम टेलिंग यू। आप कह रहे हैं कि वहां पर बिकता है, पान की दुकान पर बिकता है, तो क्या गैंग्स और गांजापुर हर जगह है, बॉलीवुड में भी है, हमको ज्यादा हवाला नहीं करना चाहिए ना। सब जगह का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, दैट्स आई वांटेड, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हर जगह इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कि एक ही इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर दीपिका के खिलाफ सबूत मिल रहा है तो डेफिनेटली उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। श्रद्धा, हाँ, मैं ये क्लियर कर रही हूँ ना कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं खुद ड्रग्स के खिलाफ हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर ये चीजें अवेलेबल है, तो वहां पर भी इन्वेस्टिगेशन आपको लग रहा है अरुण बख्शी साहब, अब ये शिकायत है, ये कई लोगों से मैंने बात करी, अर्शी की शिकायत नहीं, सभी लोग ये कह रहे हैं कि भाई बॉलीवुड को डिफेम किया जा रहा है, बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं कुछ लोग ड्रग्स की वजह से, ड्रग्स का नाम लेकर। अरुण बख्शी साहब, ये है डिप्रेशन की, ये जो कहते हैं डिप्रेशन, काहे का डिप्रेशन है? इट्स ए सुख रोग। सुख भी एक रोग की तरह है। सुख है, शोहरत मिल गई, पैसा मिल गया, नाम मिल गया, सब कुछ हो गया, इज्जत मिल गई, पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत मिल गई। हम सब कलाकारों को बहुत अपने अपने लेवल की मोहब्बत मिलती है, प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, वो सुख रोग हो गया। उसके बाद डिप्रेशन, दिस इज ए स्ट्रेंज काइंड ऑफ थिंग। डिप्रेशन हो गया, सुख रोग, सुख ही सुख है, जहां पे जाएंगे सुख है। इससे बात किया सुख, उससे बात किया सुख, पैसा आया, शूटिंग किया, नाम हुआ, सब कुछ हो गया, शतरंज की चालें अपने आप चल पड़ी। सुख, सुख भी रोग है सर, बहुत बड़ा रोग है सुख रोग। जो भी साथियों ने बोला है उनके कई अंश बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अभी तो कई नाम निकलने और चाहिए, टीवी इंडस्ट्री के बहुत सारे नाम निकलने चाहिए। उनकी डाइट, उनकी ऑक्सीजन जो है वो ड्रग्स है। एक ही बात में स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ अभियान होना चाहिए, जिससे कि अगली जनरेशन को हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे सर? किसी ने कहा कि 99% लोग जो है फिल्म इंडस्ट्री में वो ड्रगीज हैं। वो कौन सी जनरेशन की बात कर रहे हैं? हमारी जनरेशन तो ऐसी नहीं है, नहीं है सर। हमको सिर्फ मेहनत मशक्कत ही दिखती है, और ये नेपोटिज्म बीच में आ गया। कौन सा है? हमने तो फाइट किया है, फाइट करके यहां तक पहुंचे हैं। और दूसरी बात यह है कि नाम आए हैं, जैसे वकील साहब ने बोला, बहुत रिस्पेक्टेबल वकील साहब हैं, और उन्होंने जो बोला कि आइए आके अगर आप अग्री करते हैं कि यस आई हैव डन इट, तो उनको जुर्माना होगा, शायद जो है वो पहली बार अगर किया है तो माफी दे दे। और बड़ी बात यह है कि तीन बड़ी इंडस्ट्रीज सर, तीन बड़ी एजेंसीज काम कर रही हैं, कितनी ईमानदारी से काम कर रही हैं। उनके पीछे सुप्रीम कोर्ट है, कितनी मजा आ रहा है कि स्वच्छता भी हो रही है। हमारी इंडस्ट्री इस वक्त बड़ा बदनाम सा हो रहा है, यस अग्री, लेकिन स्वच्छ भी तो हो रहा है। अगर नाम आए हैं उसका खौफ भी है, डर भी है, लेकिन जिन लोगों ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट इन नामों के ऊपर लगाई है, जिनका नाम नहीं है इसमें, जिन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया, उनकी बदनामी थोड़ी ना, आपको थोड़ी ना सर बदनामी फील हो रही होगी। जो बॉलीवुड से प्यार करते हैं, जिनका नाम लिया, उनकी थोड़ी ना बदनामी, ये तो सफाई हो रही है। नहीं सर, नो, हम आए इसीलिए यहाँ पे, आपकी अदालत में हम आए इसलिए हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलने के लिए कि नहीं, जैसे अर्शी ने बोला, ठीक बोला है कि पूरी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन हमारी एक जनरेशन जो है भटक गई, टोटल भटक गई है। दे हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन वो किस मुंह से वापस आएंगे सर? ऑडियंस क्या उनको एक्सेप्ट करेगी? लाइक की जगह डिसलाइक का भी एक बटन दबा हुआ है, और ज्यादा डिसलाइक से महेश भट्ट साहब की फिल्म पूरी तबाह हो गई, बिकॉज ही वॉज समवेयर इन लोगों के नामों के साथ में था। क्या होगा फ्यूचर का? लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का उसूल है, शो मस्ट गो ऑन। आकाशदीप कुछ कहना चाह रहे हैं? शो चल रहा है सर। आकाशदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, बोलिए आकाशदीप जी। बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने सब कुछ सुना अभी तक। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कहीं भी किसी एक्टर या एक्ट्रेस को ये बोलते हुए नहीं देखा कि डिप्रेशन की वजह से मैं ड्रग्स ले रही हूँ। ये पता नहीं ये सारी बात हर पैनलिस्ट के साथ क्यों डिस्कस की जा रही है।
मुझे बताइए कि किस एक्टर या एक्ट्रेस ने ये कहा, क्योंकि आप भी ये सवाल कर रहे हैं क्या डिप्रेशन के लिए कोई ड्रग्स लेगा, किस एक्टर ने कहा? ये सब स्पेकुलेशन है। अभी तक तो एक्टर्स गए नहीं है, अभी जाएंगे, वो अपना बयान देंगे, हमें पता चलेगा। मैं कहीं भी कोई भी गुनहगार के सपोर्ट में नहीं हूं। अगर किसी ने ड्रग्स लिए हैं, इट इज रॉन्ग एंड दे मस्ट बी पनिश्ड। आप कहें अगर आकाशदीप जी, मैं बीच में नहीं टोकना चाह रहा हूं, आप कहें तो मैं आपको बता दूं, जया साहा कौन की टैलेंट मैनेजर, उनकी तरफ से एनसीबी में पूछताछ में, सुन लीजिए ना सर, अब आपने पूछा किसने कहा तो मैं आपको बता देता हूं। उनकी तरफ से कहा गया बॉलीवुड में ज्यादातर स्टार्स चूंकि डिप्रेशन में होते हैं तो खुश दिखने के लिए, और डिप्रेशन की दवा है ड्रग्स। ये जया साहा की तरफ से। अब बोलिए आकाश। जया साहा की ओपिनियन अगर ये एक्टर्स कोलैबोरेट करेंगे तब आपकी ये बात बनती है। उससे पहले ये कंफर्म कर लेना कि हाँ जया ने जो कहा वो तो दूध में धुला और वो सच है, ये कहां से चलता है, ये मैं नहीं मानने को तैयार। लेकिन मैं डिप्रेशन तो फिर ड्रग्स का एक्सक्यूज इन एक्टर्स को डिफेंस के लिए नहीं दूंगा। ठीक है, अगर इन्होंने लिया है, डिप्रेशन की वजह से ड्रग्स नहीं, वैसे ड्रग्स क्यों फिर? कोई मतलब सारा अली खान से लेकर दीपिका पादुकोण से लेकर रकुलप्रीत सिंह से लेकर श्रद्धा कपूर, सबके नाम है। अगर आकाशदीप जी अगर आरोप है उन पर, लोग लेते हैं देश में, आप ये 10 नाम से क्या हासिल कर रहे हैं? मैं मानता हूं, मैं तो इनको सपोर्ट कर नहीं रहा हूं। हर क्षेत्र में ड्रग्स है, हर गली हर कूचे में ड्रग्स है। अगर आप बॉलीवुड में 10 नाम छोड़िए, 10,000 नाम ले लीजिए, इट कॉन्स्टिट्यूट्स 0.10% ऑफ इंडियाज ड्रग यूजर्स, जो 4 से 5 करोड़ है। आकाश जी, स्टार्स है ना, सो कॉल्ड स्टार्स है। आप फर्क समझिए ना आकाश जी, मैं कल भी आप पहले भी आपसे डिबेट करिए ना सर, आप फर्क थोड़ा सा समझिए ना। स्टार्स है ना, ये लोग आइडल्स हैं, रोल मॉडल्स लोग, मैं पहले भी कहा इनकी कहते हैं हमको इन जैसा बनना है, ये आइडल्स हैं, स्टार्स हैं, हीरो हीरोइंस हैं। ये लोग जब लेते हैं इनको फॉलो किया जाता है ना आकाश जी। अमन इनको बिना डिफेंड किए मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आपकी उस बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन ये जो आइडल्स की बात उठती है और हर डिबेट में उठ रही है, उसके लिए मेरे पास एक जवाब है। हाँ जी। क्या ये एक्टर्स पर्दे पर, इंटरव्यू में, ट्विटर, इंस्टा, जहां भी सोशल मीडिया या जहां भी वो विजिबल है, क्या वो कहते हैं कि ड्रग्स लो जिससे सारी नस्ल इनको आइडलाइज करके कॉपी करती है? ये चोरी छिपे जो भी लेते हैं अपने घरों के अंदर, अपने संगत में जो इस तरह के लोग हैं वहां छुप के लेते हैं। बात उनकी आज बाहर नाम उनके आ रहे हैं, तभी तो आम जनता को पता चल रहा है। ये आज से 15 दिन पहले तक आप क्यों ये समझ रहे कि ये सारे आइडल वर्शिप वाले ड्रग्स में जा रहे थे क्योंकि एक्टर ले रहे थे? लोगों को तो पता ही नहीं था। मैं तो बॉलीवुड में सेकंड जनरेशन हूं, मेरे फादर 70 साल थे, मुझे 40 साल हो गए, बचपन से लेके अभी तक मुझे खुद नहीं पता था दीपिका पादुकोण लेती है, श्रद्धा कपूर लेती है, ये मेरे दोस्त हैं। तो आप समझिए कि ड्रग्स जो एक क्राइम है, जो बुरा है, वो चोरी छिपे लिया जाता है, उसको टीवी या स्क्रीन पे आके ग्लोरीफाई नहीं किया जाता है कि आम आदमी इन जिनको आइडलाइज करते हैं, देख आए दीपिका भी लेती है, मैं भी लूंगी। अरे ये अभी पता चल रहा है। इसी तरह क्रिकेटर्स के ऊपर एक गैम्बलिंग और ड्रग्स पे मुहिम हुआ, लेकिन एक सील्ड एनवेलप सुप्रीम कोर्ट गया, माननीय उज्जवल निकम जी बताएंगे, आज तक वो नाम बाहर नहीं आए। और ये वो क्षेत्र है क्रिकेट जो बॉलीवुड जितना फेमस है इंडिया में, जो भी कार्रवाई हुई सुप्रीम कोर्ट तक गई और अच्छा है कि हुई। ड्रग्स और गैम्बलिंग और ये बेटिंग आईपीएल में सब खत्म हो गया। सेम वे बॉलीवुड में है तो कीजिए, लेकिन क्या ये मुहिम सिर्फ बॉलीवुड के 20 नाम तक सीमित रहेगा? ये कहना आकाश जी, मैं सारी बातों से आपकी इत्तेफाक रखा, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। सारी इंडस्ट्री में है तो बॉलीवुड में भी है। बॉलीवुड पर टारगेट क्यों किया जा रहा है? बॉलीवुड को ही क्यों किया जा रहा है? हर जगह करिए, अगर हर जगह है तो बॉलीवुड को शुरुआत है तो बहुत अच्छा है। नजीर तो बॉलीवुड को तय करनी होगी ना। चलिए मैं कहता हूं एग्जाम्पल बॉलीवुड को सेट करना चाहिए, क्योंकि आम लोग तो बॉलीवुड की तरफ सबको आइडल्स मानते हैं ना। जब सबके नाम एक एक करके सामने आ रहे हैं तो बॉलीवुड क्यों ना एग्जांपल सेट करे कि होनी चाहिए सफाई पूरे बॉलीवुड की, ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड। अमन जी मैं आपकी बात से सहमत हूं और हम हमारे प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन को ऑलरेडी चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारी इंटरनल एक एंटी ड्रग कमिटी बनाई जाए और हम भी इस बात को स्पॉटलाइट में रखें और ट्रैक करें और कोशिश करें कि इंटरनल मैकेनिज्म से भी हम अपनी सफाई करें, क्योंकि ड्रग्स वालों को हम नहीं सपोर्ट। मैं कह रहा हूं जिस तरह की तस्वीर या हालत दिख रही है, थोड़ा क्राइसिस ना हो जाए आपके लिए एक्टर्स का जो अब हम देख रहे हैं, थोड़ा डर तो लग रहा है।
क्राइसिस बात हो सही सकता है है। आप लोगों के लिए, क्योंकि हर दूसरे का नाम इसमें निकलकर सामने आ रहा है। मेरे साथ अमन, मनीष क्राइसिस भल्ला नहीं, एनसीबी अमन। ऑफिसर, फॉर्मर सर, एनसीबी मेरा तो ऑफिसर एक है। ही सवाल अमन, है कि अमन, आ रहा हूं ड्रग्स को ना आकाशदीप जी, छोटा आ रहा हूं, मत 1 मिनट दे दीजिए, आ रहा हूं ड्रग्स आकाशदीप को जी, आ रहा छोटा हूं। मत बनाइए, जी ये जी आकाशदीप बॉलीवुड जी, आ नहीं, रहा ये हूं, देश छोटा की नहीं। क्राइसिस है। नहीं आकाशदीप जी, देश छोटा की नहीं, मैं क्राइसिस इसको है। दरअसल समझने की देश की कोशिश कर रहा हूं, क्राइसिस है। क्योंकि मैं हैरान पूरे हूं। देश आपके लिए की हो सकता है क्राइसिस हैरानगी है। ना हो, देश का मेरे है। लिए हैरानगी थी जब दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह, ये सबके नाम आए तो मैं हैरान हुआ। इन लोगों को तो लोग पूजते मैं हैं ना, खुद हैरान हुआ। अभी तो इनके नाम आए हैं, अभी तो सबका नंबर आएगा, और आएंगे, पता लगेगा और और कौन कौन इसमें शामिल है। जो पताल लोग है ना सर, ये बहुत बड़ा है। अमन, आकाशदीप जी, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं सर, आप इंडस्ट्री में। मनीष भल्ला जी, मनीष भल्ला सहमत हूं। 10 एनसीबी, फॉर्मर एनसीबी ऑफिसर है। मनीष भल्ला साहब जी, कितनी मुश्किलें बढ़ रही हैं इन सबकी? जितनों के नाम मैंने अब तक लिए, कितनी मुश्किलें इनके लिए बढ़ रही हैं? आप एनसीबी ऑफिसर हैं सर, मनीष भल्ला साहब। मुश्किलें तो काफ़ी बढ़ेंगी इनकी, और धीरे धीरे और नाम खुलने चाहिए और खुलेंगे। जितना मैं समझता हूं हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और होगी भी। और इसके जो तार हैं वो वहां तक जुड़ने चाहिए जहां तक मेजर सप्लायर जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और जब तक उस तार तक नहीं पहुंचेंगे, उस कड़ी तक हम नहीं पहुंचेंगे, इन्वेस्टिगेशन चलनी चाहिए। जहां तक ये स्टार्स का सवाल है, जहां तक बॉलीवुड का सवाल है, मैं काफी देर से डिबेट सुन रहा था आपकी। मुझे अफसोस है कि कोई लोग इनडायरेक्टली, खुल के नहीं पर इनडायरेक्टली इसको डिफेंड कर रहे हैं। बहुत अफसोस है मुझे इस बात का कि ये जो आइडल्स हैं हमारे सबके, आज की जनरेशन के आइडल्स हैं, वो अगर ऐसी चीजों में पाए जाते हैं तो एक देश को बहुत गलत मैसेज मिल रहा है इससे। आज की जनरेशन को बहुत गलत मैसेज मिल रहा है। मैं नहीं किसी के अगेंस्ट नाम लेऊंगा, मेरा काम नहीं किसी का नाम लेना, बट कोई जो इनडायरेक्टली भी, अगर आप सटली भी उसको आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। मैंने अभी सुना कि कोई एक एसोसिएशन, जो आपकी प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, उसके थ्रू आप कुछ करेंगे। मेरा सवाल यह है कि क्या आपको जब पता लगेगा कि इसमें सब कुछ 4 नाम या 10 नाम और आपके कोई आ रहे हैं, विल यू गो फॉरवर्ड टू टेल एनसीबी और द पुलिस दैट दीज पीपल वर आल्सो कंज्यूमिंग, वी केम टू नो अबाउट देम? आप बताएंगे? नहीं बताएंगे आप लोग? क्या है? ऑब्वियसली, तो ये चीज देखो, हम किसी ड्रगिस्ट को सपोर्ट नहीं करते सर, ऑब्वियसली बोलेंगे। तभी तो मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं कि हम सिर्फ एनसीबी पे क्यों डिपेंड करें। हमको अपना भी चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए। आई एग्री विथ यू मनीष भल्ला। जरूर आप करें, जरूर करें, और वी विल बी वेरी हैप्पी अगर इफ यू कैन शेयर द इंफॉर्मेशन विद द कंसर्न अथॉरिटीज वंस यू कम टू नो। अभी मुझे, जैसे मैं बहुत से डिबेट्स देख रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन इज दैट प्लीज डोंट ट्राई टू डिफेंड देम बिकॉज दीज आर द आइडल्स। और सब, हमें किसी ने बताया आपने कि भाई बहुत .some% हैं। सर, ये .some% इंडिया के आइडल हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं। ठीक है, कोई गली में किसी ने कहीं ड्रग ले लिया, किसी ने कहीं छोटा मोटा, तो उसको देखो, ऑफेंस उतना ही है। मेरी बात सुनिए, ऑफेंस उतना ही है। आप इनके पीछे पड़ने का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, विद रिस्पेक्ट आई एम सेइंग, लेकिन 99.9% नहीं, मैं किसी के लिए जस्टिफिकेशन पीछे, मैं तो ये कह रहा हूं, देखो लॉजिकल एंड, निगम साहब साथ में बैठे हैं, निगम साहब समझते हैं, once the names are cropping up, then the investigation has to go to the logical end. There is no other way. It has to go. Chats मिली हैं, chats confirm होंगी, there are big evidence. और एक बहुत से चैनल्स में मैं सुन रहा हूं कि भाई ड्रग्स कहां सीज हुए, सीजर नहीं है, पोजीशन नहीं मिला। पोजीशन मिलना जरूरी नहीं है, निगम साहब आपके साथ बैठे हैं, आपको बताएंगे। To consume, to sell, to transfer, everything is covered there. So it's a very serious offense. और आप एक समझें, आप एक चीज को जो नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, जब इसके तार खुलते खुलते पीछे जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई नार्को टेररिज्म दिखेगा, कहीं ना कहीं कोई बड़ा क्रिमिनल एंगल दिखता है, कोई इसका पैसा कहीं बहुत गलत जगह यूज होता है। आप समझे इसका? तो आप यू आर ट्राइंग टू फंड somebody अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन आप हम तो समझते हैं इस चीज को। हैरानगी तो हुई सर, सबको शॉकिंग सबके लिए था। इनडायरेक्टली, डेफिनेटली इनडायरेक्टली, आई एम नॉट सेइंग डायरेक्टली। जी, शर्लीन शॉकिंग था, हैरानगी हुई। दीपिका से लेकर श्रद्धा तक हर कोई लेता है क्या ड्रग्स? सबके नाम आ रहे हैं, आप तो इंडस्ट्री से हैं। शॉकिंग, हैरानगी हुई आपको? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कुछ साल पहले दीपिका ने डिप्रेशन के बारे में विस्तार में बात की थी,
कहा था कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आया जब वो बहुत डिप्रेस्ड फील करती थी, और हमें ऐसा लगा कि बेचारी के पास शायद उस समय फैमिली सपोर्ट नहीं रहा होगा, या काम नहीं रहा होगा, या सर पर छत नहीं रही होगी, गाड़ी नहीं रही होगी उनके पास, बैंक बैलेंस नहीं रहा होगा। हमने ऐसा सोचा था, पता नहीं व्यक्तिगत जीवन में क्या हुआ होगा बेचारी के साथ, या प्रोफेशनल जीवन में क्या हुआ होगा, जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ होगा। लेकिन नहीं, अब पता चल रहा है कि जब उनको माल नहीं मिलता है तब वो डिप्रेस्ड फील करती हैं। ड्रग अब्यूज लीड्स टू डिप्रेशन। जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो अपने नर्वस सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने नर्वस सिस्टम को कभी डिप्रेस करते हैं, कभी स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि ड्रग्स दो किस्म के होते हैं, अपर्स एंड डाउनर्स, स्टिमुलेंट्स एंड डिप्रेसेंट्स। तो ये लोग अपने नर्वस सिस्टम को छेड़ते रहते हैं। अब ऐसे में जब इनको ड्रग्स नहीं मिलते हैं तो ये लोग लो फील करते हैं एंड डिप्रेस फील करते हैं, और फिर मीडिया के सामने आकर ये बयान देते हैं नहीं। हम डिप्रेस्ड हैं। आप कुछ और कह रही हैं। क्यों डिप्रेस्ड हो भाई, क्यों डिप्रेस्ड हो? कुछ और कह रही हैं। जिस मजदूर के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, छत नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, घर नहीं है। शर्लीन, यहाँ काउंटर ये है कि डिप्रेशन की दवा है ड्रग्स। शर्लीन, आप कह रही हैं कि ड्रग्स की वजह से डिप्रेशन, यहाँ ये काउंटर है जया साहा का, ये जो ड्रग्स इन तक पहुंचा रही थी, वो कह रहे हैं सारे स्टार्स इसलिए लेते हैं क्योंकि वो ड्रग्स से परेशान है। ड्रग्स की दवा है, डिप्रेशन की दवा है ड्रग्स। शर्लीन, उसके बाद अर्शी मैं आपके पास आऊंगा। हाँ जी सर, आ जाइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग गलत मैसेज दे रहे हैं देश के युवा को। यानी देश के युवा जब डिप्रेस्ड फील करे, वो क्या करे? माल की फरमाइश करे, बोले कि मुझे माल दे। क्यों? क्योंकि मैं डिप्रेस फील कर रहा हूं। गलत है ये। उन्हें देश के युवा को अंधकार में नहीं ढकेलना चाहिए। ये बहुत ही गलत मैसेज दे रहे हैं वो लोग। नार्को टेररिज्म इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ड्रग अब्यूज इज एन ऑफेंस, ड्रग कंजम्पशन इज अ सीरियस हीनस ऑफेंस। नहीं करना चाहिए ये सब। ये क्या ड्रग्स की जस्टिफिकेशन है शर्लीन? मीडिया के सामने आकर बोलते हैं दिस इज टू जस्टिफाई ड्रग्स। क्या ये क्या ड्रग जस्टिफिकेशन थ्योरी है क्या फिर शर्लीन? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, मैं एक चेन स्मोकर हुआ करती थी। अक्टूबर 2017 में मैंने स्मोकिंग गिव अप कर दी। मैं एक सोशल ड्रिंकर हुआ करती थी। मार्च 2020 लॉकडाउन के समय मैंने सोशल ड्रिंकिंग गिव अप कर दी। तो जब हमें गिव अप करना होता है, जब हम ठान लेते हैं, हम कर सकते हैं। द बॉडी ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स टू द इंटेंशन। द इंटेंशन इज द किंग। इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। डिप्रेशन 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 बोलते रहते हैं और देश के युवा को जो है वो गुमराह कर रहे हैं। देश के युवा क्या सोचेगा? अरे दीपिका पादुकोण जो कि मेरी आइडल हैं, वो डिप्रेस फील करती हैं तो क्या लेती हैं? माल लेती हैं। तो मैं क्या करूं? मैं भी माल लूंगा। इस तरह का ये होता है, इंपैक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है युवा के माइंडसेट पर, उनकी मेंटालिटी पर। इनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह का मैसेज दे रहे हैं ये लोग। और किस डिप्रेशन की बात कर रहे हैं? क्या 2 वक्त की रोटी के लिए ये मर रहे हैं? क्या इनके सरों पर छत नहीं है? क्या ये लोग बेरोजगार हैं? जाओ जाकर देखो एक मजदूर कैसे जीता है, फिर भी शिकायत नहीं करता, डिप्रेशन के नारे नहीं लगाता है, उम्मीद पर जीता है, उम्मीद पर, जो कि इनके पास बिल्कुल नहीं है। अब अपनी जान बचाने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं डिप्रेशन के लिए हम ले रहे थे। कौन सा डॉक्टर है जो मीडिया के सामने आकर ये कबूल करना चाहता है कि हाँ, अगर डिप्रेशन से राहत चाहिए, अगर डिप्रेशन से राहत चाहिए तो आप ड्रग्स ले लो? कोई है ऐसा डॉक्टर जो आकर ये कबूल करे? नहीं, कोई डॉक्टर इस तरह का एडवाइस नहीं देता। अगर ये स्टार्स, सो कॉल्ड स्टार्स, मैं तो अब स्टार्स नहीं मानता इनको, सो कॉल्ड स्टार्स डिप्रेशन में है तो फिर आम लोगों का तो भूल ही जाइए ना अर्शी। फिर देखिए, ड्रग्स जो है वो कभी भी डिप्रेशन में डालता नहीं है। सबसे पहली चीज, ये क्या थ्योरी बता रही है आई डोंट नो। मैं देखिए, एक बच्चे को भी डिप्रेशन हो जाता है और व्हाट, हाउ डू यू नो ड्रग से डिप्रेशन नहीं होता? हाउ डू यू नो? नो, आई डोंट नो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ड्रग्स, अगर बाय चांस किसी इंसान को डिप्रेशन हुआ है तो उसके लिए तो बहुत सारी थेरेपी है, डॉक्टर के पास जाए। मैं ये नहीं कहती कि वो ड्रग्स से ही खत्म होता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इन सब चीज के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और जैसा कि आप जया साहा की बात कर रहे हैं, जया साहा ने तो खुद बोला है कि CBD ऑयल उसने ऑनलाइन परचेज किया है सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है, नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है, आप मेरे पहले पूरी बात सुनिएगा, ठीक है? कि CBD ऑयल ऑनलाइन क्यों अवेलेबल है?
और दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि आप हमारे सर बैठे हुए यहाँ पर एनसीबी के रिस्पेक्टेड सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या एक चैट मैसेज, क्या एक चैट में जो बात चल रही है वो क्या एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ये प्रूफ करने के लिए कि मैं नशा करती हूँ, मैं गांजा लेती हूँ, मैं चरस लेती हूँ, ये क्या एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है या फिर रेड हैंडेड आपको पकड़ना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है? दिस इज माय क्वेश्चन। क्या दीपिका ने आपको लॉयर अपॉइंट कर लिया अर्शी? अरे नहीं, ये मेरा सवाल I would like to मेरे को लगा मतलब आप respond to सर से मैं की तरफ से बोल रही थी, मुझे लगा शायद लॉयर नहीं, अपॉइंट मैं- कर लिया और लीगल टीम में नहीं, ये गलत सवाल है नहीं, सर। ठीक है। लॉयर क्या, मैं तो नहीं एनसीबी आप बोलने से रही थी कि व्हाट्सएप चैट नहीं, पर नहीं। उनको क्यों गुनहगार बताया जा रहा है? आसान होता है क्या? हैश है क्या? वीड नहीं, हैश हशीश। देखिए, हैश हशीश। मैं- आप बोल ऐसे रही थी ना अर्शी, मुझे लगा शायद आपने ऐसे बोला। दिस इज माय क्वेश्चन। नहीं अर्शी, आप बोल ऐसे रही थी देखिए, कि व्हाट्सएप चैट पर उनको क्यों एक्यूज किया जा रहा है? नो नहीं, मैं इसका जवाब देता हूं इनको। मैं इसका इनको जवाब देता हूं। सवाल बना रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, मोहिश भल्ला है, एनसीबी ऑफिसर है, फॉर्मर एनसीबी ऑफिसर है वो। नहीं, आई विल आंसर टू इट। जी सर, जी मैं आपको जवाब देता हूं इसका। देखिए, जो चैट मिला है, जिस चैट के एविडेंस से ये इंक्वायरी शुरू हुई, इट्स एविडेंस जिसको कोरोबोरेट किया जाएगा बहुत सी चीजों के साथ। आप जब बोल रहे हैं कि क्या इसकी वजह से ही केस बन सकता है कि नहीं, डेफिनेटली केस बन सकता है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कंप्लेंट अभी तक यहाँ चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। इट इज इन्वेस्टिगेशन। आप इन्वेस्टिगेशन से इतना घबरा क्यों रहे हैं? अगर आप लोगों में किसी में कोई गलत किसी ने नहीं किया तो खुल के बाहर आएगा सब कुछ कि उनका कुछ नहीं है। और इनसे सिंपैथी दिस इज अ इन्वेस्टिगेशन एंड टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन दिस इज इनफ। जो लोग पूछ रहे हैं माल है क्या, जो पूछ रहे हैं वीड नहीं हैश चाहिए, और वो चैट, लोगों से सिंपैथी किस चीज की? अरुण बख्शी साहब, लेकिन इन लोगों से सिंपैथी किस चीज की? अरुण बख्शी बोले इन लोगों से सिंपैथी क्यों? चाहूंगा, हाँ सर मैं आपको बताऊं, देयर इज नो सिंपैथी फॉर दैट। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे वी हैव गॉट अ लेजेंडरी जेंटलमैन मिस्टर निगम जी। मैं अपना समय जो आपने मुझे दिया है मैं उनको देता हूं, बिकॉज ही हैज अ मैच्योरिटी, he has a perspective, उनके पर्सपेक्टिव, उनकी मैच्योरिटी के अनुसार let's go for the solution, let's ask him। निगम जी, सर are you there? हाँ, he's listening सर, आप पूछ सकते हैं, वो सुन रहे हैं आपको। I'm here। निगम जी, you have got a perspective, you have got a maturity, we would like to have guidance from you, I'm a man of solution। ये सबका जो है अभी solution आपकी मैच्योरिटी में दीजिए ना हमको सर। You are a legendary man। I agree with you। अभी देखिए, मैं बताता हूं, पूरा बॉलीवुड गंदा है या नशेड़ी है ऐसा कोई आरोप नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन बॉलीवुड की आज जो प्रेस्टीज है हमारे समाज में, हमारे युवा में, मैं आकाश जी से एक बात से सहमत हूं और उसका अच्छा कदम उठा रहे कि वो इंटरनल मैकेनिज्म करना चाहते ताकि इससे दूर रहे बॉलीवुड। लेकिन आकाश जी, आपने ये नहीं बताया कि जो कलाकार अगर नशे में रहते, नशेड़ी रहेंगे, उनके खिलाफ आप करोगे क्या करोगे, ये भी आपको सोचना होगा। लेकिन सर, जो आप पकड़े गए वो तो अभी आप कर ही रहे हो ना। आकाश जी, दूसरा जो कहना है, तो पकड़ा जा रहा है। आकाश जी, दूसरा जो आपका कहना है कि ये चोरी छुप के करते इसलिए इसके समाज में कोई बुरा असर नहीं। मैं ये नहीं मानता, नहीं, पता नहीं चलता, इसीलिए पता नहीं चलता उनको छोड़ दीजिए। 93 पता नहीं चलता तो छोड़ दो यार। अमन, आप हमारी बातों में स्टेटमेंट तो मत जोड़ो सर। आप जस्टिफिकेशन के लिए बैठे हैं, आप सब तरफ से बोल रहे हैं, वो कमरे में करते हैं, स्क्रीन पर थोड़ी ना करते हैं। बॉलीवुड क्यों हर जगह होता है? अमन जी, हम इनको नहीं डिफेंड। जो सवाल उठाया गया है कि जो व्हाट्सएप चैट है, हाँ, उसका कानून में क्या अर्थ है, मैं बताता हूं कि ये व्हाट्सएप चैट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी दीपिका पादुकोण और उसकी टैलेंट मैनेजर करिश्मा, इसमें जो व्हाट्सएप चैट हुई है ये दोनों के रजिस्टर मोबाइल फोन से, दोनों ओनर है। हमेशा कानून में आरोप सिद्ध करना पड़ता है फिरियादी को यानी कंप्लेंट को, लेकिन अगर ये व्हाट्सएप चैट है, कानून ये मानता है कि अगर कुछ फैक्ट्स तुम्हारे नॉलेज में तो आपको प्रूव करना होगा कि आप नहीं है ऐसा। अभी दीपिका ने जो मांग रही है, उसने दो शब्द यूज किए, हैश और वीड यानी हशीश और गांजा, हैश और गांजा। और अब ये शब्द इस्तेमाल जो किए तो दीपिका को ये बताना होगा कि ये क्यों ले रही थी,
उसके लिए कंजम्पशन के लिए कर रही थी, सप्लाई के लिए रही थी, क्या और पर्पज के लिए रही थी। जब तक कोई सॉल्यूशन के बारे में आपने कहा, तो सॉल्यूशन के बारे में मेरे हिसाब से यही है। मैं मानता हूं कि ये शायद कलाकार कुछ डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, वो खुद कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते होंगे। मैं ये नहीं मानता कि वो कोई सप्लाई करते होंगे, लेकिन खुद का कंजम्पशन के लिए ये कानून में अपराध है। अगर वो पूरी तरह से, देखिए, मिस्टेक्स टू बी रेक्टिफाइड एंड नॉट टू बी रेटिफाइड। अगर गलती हुई तो कबूल करिए हमारे देश के सामने, हाँ हमारे से गलतियां, हमें माफ किया जाए, हम नहीं करेंगे वापस, एक अच्छा मिसाल पर दे देंगे, और बॉलीवुड में फिर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और एक सवाल इसी से जुड़ा, उज्जवल निकम साहब, एक सवाल बख्शी साहब, इसका जवाब आप दे दीजिए कि एक तो नजीर हो कि भाई सब आके कबूल करें कि इसमें 1 साल की सजा, और जिनके नाम आ सकते हैं या जिन्होंने कंज्यूम किया वो पहले आके बता दें, नाम आने से पहले। नहीं बख्शी साहब? हाँ बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं, टेलीविजन इंडस्ट्री में एक बेसिक एक लाइन होती है कि अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग ये ड्रग्स लेते हैं। अगर कोई कठिन रोल हो, उसमें इंटेंसिटी डालने के लिए, उसमें रियलिज्म डालने के लिए वो लोग लेते हैं। आई हैव सीन कपल ऑफ पीपल हैविंग ड्रग्स, आई एम टेलिंग यू। इसमें इंडस्ट्री, ये जो टीवी इंडस्ट्री उसमें बहुत है, एंड दे कोप्स अदर पीपल आल्सो, लेकिन उनको बोलना पड़ता है कि हेलो, इजी मैन, इजी कूल। नाम खुमारी नानका चढ़ी रवे दिन रात। वो खुमारी जो है ना डिवाइन की, वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहां उनको बोलना चाहिए कि यस आई विल स्टॉप इट। लेकिन प्रॉब्लम एक है, जैसे हमारे मित्र ने बोला, ये देखिए, जब करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लग जाती है टीवी सीरियल में या फिल्म में, आप उसको रीशूट कैसे कर सकते हैं? उस बंदे को कैसे निकालेंगे? आपकी इन्वेस्टमेंट इज ए ह्यूज, करोड़, और वो बंदा लेता है, ड्रग्स लेता है, हीरोइन लेता है, और उसके बाद उसका तो कोई अंत ही नहीं है। बंदे तो वो मरेंगे नहीं, अब तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसीलिए तो सर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हैज गॉन टू डॉग्स। इसीलिए तो बख्शी साहब, अब जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है ना, इसीलिए तो ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड की बात की जा रही है ना। आकाशदीप जी बोलिए, आकाशदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए आकाशदीप जी। हाँ अमन, मैं अभी इतने डिबेट्स में आ गया हूं कि मैं आप लोग की लैंग्वेज बोलने लगा हूं। ब्रेकिंग न्यूज, टाटा जैसी होनहार कंपनी ने दीपिका का तनिष्क का जो पूरा नया एड कैंपेन है उसको होल्ड पे डाल दिया है। देखिए, जब गलती आप करोगे तो आपको सजा मिलती है, हम इसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं ये मुहिम बॉलीवुड तक सीमित ना रहे। सबसे पहले बड़े सप्लायर और बड़ी मच्छी पकड़ के सुशांत का कनेक्शन देख ले, उसके बाद ये मुहिम प्लीज जारी रखिए। हिंदुस्तान में 5 करोड़ लोग से ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, बहुत पहले होना चाहिए था। सुशांत के डेथ की जरूरत नहीं थी ये बात को उजागर करने की कि हिंदुस्तान में डेडिकेटेडली ड्रग्स को सफा करो। अगर बॉलीवुड से आप चाहते हो शुरुआत हो, क्योंकि नामचीन लोग हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है सर, बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहना चाहिए, लेकिन शुरुआत अगर बॉलीवुड से हो जाए तो उससे बेटर क्या है। एक आखिरी सवाल शर्लीन मेरा आपसे, लेडीज फर्स्ट चल रहा है वैसे, इसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं वो क्या, वो लेडीज की सेक्रेटरीज पकड़ी गई है, इसीलिए लेडीज का नाम आ रहे हैं। सारे हीरो राजा बाबू हैं क्या? ये लोग ट्वीट कर रहे हैं लोग। शर्लीन, नहीं, लेडीज की सेक्रेटरी पकड़ी गई है, जया और करिश्मा, ये सब लेडीज की सेक्रेटरीज है, इसीलिए लेडीज के नाम आ रहे हैं। आदमियों के भी आएंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी जो है वो बिग प्लेयर्स तक नहीं पहुंची है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, हफ्तों में एनसीबी उन तक भी पहुंचेगी, एंड जब उनके नाम आएंगे सामने, कई लोगों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। उनको लगेगा, अरे ये तो मेरा फेवरेट हीरो है, अरे ये तो भाई है, अरे ये तो किंग है, अरे ये तो वो है, बादशाह है, ये है, वो है, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप इंडस्ट्री के इनसाइडर्स से जाकर पूछिए, इनसाइडर्स को मालूम होता है कि कौन चर्सी है, कौन नहीं है, कौन ड्रग एडिक्ट है, कौन क्या मान लेता है, कब लेता है, कितना लेता है, क्यों लेता है। कुछ लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि लेडीज फर्स्ट क्यों चल रहा है, सिर्फ महिलाएं क्यों?
क्या बॉलीवुड में कोई एक्टर जो है या पुरुष कोई हीरो कोई ड्रग्स नहीं लेता क्या? वो सारे राजा बाबू के कुछ लोग ट्वीट कर रहे थे, इसलिए हमारा हैशटैग भी था सबका नंबर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े, आप सबका। उज्जवल निकम साहब, बख्शी साहब, अरुण बख्शी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज जुड़े। दिलेर मेहंदी भी हमारे साथ जुड़े थे, आकाशदीप जी, नुपुर मेहता और श्रीकांत मोनिश भल्ला, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोक के में आज मेरे साथ जुड़े। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.